नमस्कार बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की ओर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। ये अपने आप में एक प्रश्न है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। आप क्रांति के सभी चरण पढ़ चुके हैं। आपने देखा कि पहले फ्रांस में लुई 16 का राज्य था। उसमें समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। तीसरे वर्ग के ऊपर करों का बोझ सबसे अधिक था। फिर नेशनल असेंबली का शासन आया। नेशनल असेंबली ने सिर्फ पुरुषों को राजनीतिक अधिकार दिए। राजनीतिक अधिकार से मतलब है मताधिकार, वोट डालने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को दिया। और नेशनल असेंबली के बाद हमने देखा जैकोबिन क्लब का शासन आया। उन्होंने सभी पुरुषों को अधिकार दिए, चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए। बाद में डायरेक्टरी के शासन में भी या नेपोलियन के शासन में भी महिलाओं को मताधिकार या पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब फ्रांस के अंदर महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं, तो क्या आप कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए क्रांति हुई? इसका उत्तर हमें बड़े सावधानी से लिखना होगा कि जहां तक राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न है, हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए ये क्रांति नहीं थी या उन्हें इससे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। लेकिन महिलाओं के समाज में जो स्थान था, सामाजिक स्थिति थी, उसमें इस क्रांति से जरूर सुधार देखने को मिलता है। फ्रांस में क्रांति के द्वारा शुरू में कुछ ऐसे सुधार किए गए जिससे महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त हुए, उनकी सामाजिक स्थिति सुधरी। जैसे कि उनको अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार, तलाक के लिए पुरुषों के समान प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन देने का अधिकार, इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार। सरकारी विद्यालय स्थापित किए गए थे और शिक्षा वहां पर महिलाओं के लिए अनिवार्य की गई थी। ये कुछ ऐसे अधिकार थे जो निश्चित रूप से उनकी स्थिति में सुधार कर रहे थे। महिलाओं की जो मुख्य मांग थी राजनीतिक अधिकार, उसके लिए महिलाओं ने बहुत से क्लब स्थापित किए। ऐसे 60 से ज्यादा क्लब उस समय क्रांति के समय फ्रांस में थे, जिनमें सबसे मुख्य क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिपब्लिक एंड रिवोल्यूशनरी वुमेन। बात यह है कि ये मांग होने के बाद भी इनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष के लिए एक महिला फ्रांस में क्रांतिकारी के रूप में काफी प्रसिद्ध हुई, जिनका नाम था ओलंप द गूज। ये क्रांतिकारी महिला पुरुषों को नागरिक अधिकार दिए जाने के खिलाफ थी। इनका मानना था कि जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं होगा, समाज में उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती। इन्होंने, आपने देखा होगा, नेशनल असेंबली ने जो 1791 में पुरुष नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था, उसी के पैरेलल इन्होंने महिलाओं के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया और उसे महारानी को भेजा। इसके अलावा जैकोबिन क्लब के शासन में भी इन्होंने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाने की मांग की। जैकोबिन शासन की इसलिए आलोचना भी की गई। तो वही हुआ जो आतंक के राज में सबके साथ हुआ। इनको भी गिरफ्तार किया गया और फांसी पे लटका दिया गया। इसलिए ये महिला अधिकारों के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। हैरानी की बात यह है कि पूरी क्रांति के दौरान महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। काफी अरसे बाद जाकर 1946 में 1948 में महिलाओं को फ्रांस में राजनीतिक अधिकार मिले। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय ये हमें सावधानी बरतनी है कि हाँ, जहां तक राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न है, फ्रांस में महिलाओं को क्रांति से राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। फिर भी फ्रांस की क्रांति से
कुछ ऐसे सुधार हुए जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई।